तो चलिए अब खबरें तफसील के साथ। सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू ने आज पार्लियामेंट के दोनों ऐवानीन के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए हुकूमत के आइंदा 5 साला मुद्दत के लिए रोड मैप पेश किया। सदर द्रौपदी मुर्मू ने पार्लियामेंट में अपने खिताब का आगाज करते हुए 18वीं लोकसभा के 9 मुंतखब अराकीन को मुबारकबाद पेश की। सदर द्रौपदी मुर्मू ने मुंतखब स्पीकर ओम बिरला को भी मुबारकबाद पेश की और इंतखाबात को महफूज तरीके से कराने पर इलेक्शन कमीशन का शुक्रिया भी अदा किया। इसके अलावा उन्होंने पेपर लीक पर कहा कि सियासत से बलातर होकर काम करने की जरूरत है। हुकूमत सख्त कार्रवाई के लिए पुरज़म है। माननीय सदस्यगण, मैं आज कोटि कोटि देशवासियों को की तरफ से भारत के चुनाव आयोग का भी आभार व्यक्त करती हूँ। ये दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव था। करीब 64 करोड़ मतदाताओं ने उत्साह और उमंग के साथ अपना कर्तव्य निभाया है। इस बार भी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया। इस चुनाव की बहुत सुखद तस्वीर जम्मू कश्मीर में भी सामने आए हैं। कश्मीर घाटी में वोटिंग के अनेक दशकों के रिकॉर्ड टूटे हैं। बीते 4 दशकों में कश्मीर में हमने बंद और हड़ताल के बीच कम मतदान का दौर ही देखा था। भारत के दुश्मन इसको वैश्विक मंचों पर जम्मू कश्मीर की राय के रूप में दुष्प्रचारित करते रहे, लेकिन इस बार कश्मीर घाटी ने देश और दुनिया में ऐसे हार ताकत को करारा जवाब दिया है। पहली बार इस लोकसभा चुनाव में घर पर जाकर भी मतदान कराया गया है। मैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर कर्मी को सराहना करती हूं और अभिनंदन करती हूं। माननीय सदस्यगण, मैं आज कोटि कोटि देशवासियों को चुनाव आयोग का भी आभार व्यक्त करती हूं। ये दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव था। करीब 64 करोड़ मतदाताओं ने उत्साह और उमंग के साथ अपना कर्तव्य निभाया है। इस बार भी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया है। इस चुनाव की बहुत सुखद तस्वीर जम्मू कश्मीर में भी सामने आए हैं। कश्मीर घाटी में वोटिंग के अनेक दशकों के रिकॉर्ड टूटे हैं। बीते 4 दशकों में कश्मीर में हमने बंद और हड़ताल के बीच कम मतदान का दौर ही देखा था। भारत के दुश्मन इसको वैश्विक मंचों पर जम्मू कश्मीर की राय के रूप में दुष्प्रचारित करते रहे, लेकिन इस बार कश्मीर घाटी ने देश और दुनिया में ऐसे हार ताकत को करारा जवाब दिया है। पहली बार इस लोकसभा चुनाव में घर पर जाकर भी मतदान कराया गया है। मैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर कर्मी को सराहना करती हूं और अभिनंदन करती हूं। माननीय सदस्यगण, सरकार का ये निरंतर प्रयास है कि देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का उचित अवसर मिले। सरकारी भर्ती हो या फिर परीक्षाएं, सुनिए, परीक्षाएं किसी भी कारण से इनमें रुकावट आए, ये उचित नहीं है। इनमें शुचिता और पारदर्शिता बहुत जरूरी है। हाल ही में कुछ परीक्षाओं में हुई पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। इससे पहले भी हमने देखा है कि कोई राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं होती रही है। इस पर दलीय राजनीति से ऊपर उठकर देशव्यापी ठोस उपाय करने की जरूरत है। संसद ने भी परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों के विरुद्ध एक सख्त कानून बनाया है। मेरी सरकार परीक्षाओं से जुड़ी संस्थाओं, उनके कामकाज के तरीके, परीक्षा प्रक्रिया सभी में बड़ी सुधार करने की दिशा में
जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात की तैयारियां काफ़ी तेज़ हो चुकी हैं और उसी सिलसिले में कहा जा रहा है कि कांग्रेस की एक अहम मीटिंग आज दिल्ली में हो रही है, जहां पर कांग्रेस की आज अहम मीटिंग दिल्ली में होगी, जिसमें से 2 दर्जन से जायद लीडरान जो हैं दिल्ली पहुंचे हैं। और इस मीटिंग में कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के असेंबली इंतखाबात के हवाले से भी बातचीत की जाएगी। कांग्रेस हाईकमान आज शाम जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के आला लीडरों के साथ मीटिंग करने जा रही है और कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के हवाले से बातचीत होगी। असेंबली इंतखाबात के अलावा लोकसभा इंतखाबात में पार्टी की कारकर्दगी पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। अहम खबर जो है दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस की अहम मीटिंग होने वाली है और फिलहाल वहां पर कुछ लीडर्स भी पहुंचे हैं। 2 दर्जन के करीब कहा जा रहा है कि लीडर्स वहां पर पहुंचे हैं और इस पर हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ केशव ज्वाइन कर चुके हैं। केशव, बताएगा कि जो ये कांग्रेस की तरफ से आज मीटिंग होगी, कब मीटिंग होगी और कितने लीडर्स अभी वहां तक पहुंचे हैं? देखिए, 5 बजे यह बैठक बुलाई गई है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं उनकी मौजूदगी रहेगी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और जो तमाम संगठन जो पार्टी के संगठन के लोग हैं वो वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी अब जताई जाएगी और बताया ये जा रहा है कि आगे विपक्ष की रणनीति क्या रहनी चाहिए, जिसको लेकर समस्या होगी। और हमें जिस तरीके से देखा जाए, नीट एग्जाम को लेकर लगातार विपक्ष विरोध उठाता हुआ दिखाई दे रहा हो और इस मुद्दे पर सरकार से सवाल पूछना हो और ये विपक्ष की क्या रणनीति रहनी चाहिए, जिस पर आज मंथन हो सकता है। जैसा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी पेपर लीक जैसी चर्चा हुई, पेपर लीक जैसे मुद्दे पर चर्चा हुई और अब विपक्ष इन तमाम मुद्दों को मजबूती से उठाने की कोशिश कर रहा है और इसी कबाड़ में आज ये बैठक बुलाई गई। जी केशव, जहां पर जम्मू कश्मीर की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से इस बार खाता नहीं खोल पाया था, तो क्या कुछ अब इस मीटिंग में कांग्रेस की तरफ से होगा, आगे क्या कुछ स्टेप रहेगा उनकी तरफ से? देखिए, बिल्कुल विधानसभा चुनाव के दृष्टिकोण से जम्मू कश्मीर को लेकर सभी जो राजनीतिक दल हैं वो इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि अगर भविष्य में वहां चुनाव को लेकर रणनीति बनती है तो कांग्रेस का स्टैंड क्या रहेगा। जिन राज्यों में कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन बेहतर नहीं किया, उन राज्यों में कांग्रेस की क्या स्थिति रहेगी, कैसे वहां तैयारी की जाएगी, जिसको लेकर आज इस बैठक में चिंतन हो सकता है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया केशव जानकारी देने के लिए। केशव आपको जानकारी दे रहे थे कि आज तकरीबन शाम बजे के करीब जो है ये अहम मीटिंग होगी, जहां पर जम्मू कश्मीर के इंतखाबात के हवाले से जो है वो बातचीत की जाएगी। तो जिस तरीके से 29 जून को अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है और जिसके चलते जम्मू कश्मीर की बात करें, खासकर जम्मू की भी बात करें, तो यहाँ पर भी तैयारियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं और अमरनाथ यात्रा की तैयारियाँ जो है वो तेज़ हो गई हैं और यात्रा के बेस कैंप पर सिक्योरिटी भी काफ़ी ज़्यादा सख्त कर दी गई है और सख्त तफ्तीश के बाद ही दाखिले की इजाज़त दी जा रही है। अमरनाथ यात्रा जिस तरीके से 29 जून से शुरू होने वाली है और जिसके चलते जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप में सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है और सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया है। भगवती के बेस कैंप में दाखिले की इजाज़त मिलने के बाद यहाँ पर जितने भी भक्त हैं उनकी आमद का सिलसिला जारी है और बेस कैंप को जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, उन्होंने घेरे में लिया है और अकीदतमंदों को सख्त चेकिंग के बाद ही अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है। और तैयारियां जिस तरीके से लगातार जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है कि पहले से ही लगभग तैयारियां मुकम्मल कर दी गई हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात कर दिया गया है ताकि जितने भी यात्री यहाँ पर पहुँचे उन्हें किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। और इसके चलते जम्मू की बात करेंगे तो यहाँ पर जो बेस कैंप है, जम्मू का बेस कैंप, वहाँ पर सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा सख्त कर दी गई है। तो जिस तरीके से पहले भी देखने को मिला था कि जम्मू कश्मीर में लगातार इससे पहले जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल है और जगह जगह पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात कर दिया गया है और अब काफ़ी कम वक्त बचा है। 29 तारीख को जो अमरनाथ यात्रा है उसकी शुरुआत होने वाली है, जिसके चलते आज तैयारियां हैं और सिक्योरिटी को भी काफ़ी सख्त कर दिया गया है और चेकिंग के बाद ही जितने भी श्रद्धालु वहाँ पर पहुँच रहे हैं, भक्त वहाँ पर पहुँच रहे हैं, उन्हें अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है। अमरनाथ यात्रा के लिए भगवती नगर बेस कैंप की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर सिक्योरिटी की बात करें, काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी को सख्त कर दिया है
और इसके चलते जितने भी अकीदतमंद वहाँ पर पहुँच रहे हैं उन्हें बिना चेकिंग के अंदर ही है। इसी पर हमारे साथ शिल्पा शर्मा ज्वाइन कर चुके हैं। शिल्पा बताएगा कि जम्मू के भगवती नगर में क्या कुछ फिलहाल सूरत हाल है, जहां पर अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरुआत होने वाली है, किस तरीके की सिक्योरिटी वहां पर बनी हुई है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि 28 तारीख को अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था जम्मू से रवाना होगा, जहां पर इस समय पहला जत्था जो है वो एंटर कर रहा है भगवती नगर बेस कैंप पे। ये आप तस्वीरें देखिए, पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से जो है वो चेकिंग की जाती है। RFID कार्ड जो है वो चेक किया जा रहा है, जो इनके पास बैग है उन्हें प्रॉपर तरीके से चेक किया जाने के बाद उन्हें जो है एंट्री यानी कि प्रवेश करने दिया जा रहा है। दूसरी तस्वीर में आपको दिखाना चाहूंगी, अब देखिए कैमरे यहाँ पर लगाई गई है, उस कैमरे पे पूरी तरीके से जो है निगरानी रखी जा रही है। भगत हम जो है वो कैमरे की निगरानी में रहेगा और ये सिक्योरिटी फोर्सेस के बाद इन्हें सुरक्षा व्यवस्था काफी ज्यादा इस समय जो है कड़ी नजर आ रही है। खुशी में कुत्ता जो है वो श्रद्धालु में जो है वो नजर आ रहा है और ये पहला जत्था है जो कि 28 तारीख को पहला जत्था यहाँ से जो है वो रवाना होगा। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा जानकारी देने के लिए। शिल्पा आपको तस्वीरें भी दिखा रही थी भगवती नगर बेस कैंप की, जहां पर क्या कुछ तैयारियां हैं और जिस तरीके से 29 जून को यात्रा की शुरुआत होने वाली है और इस बीच सिक्योरिटी को भी काफ़ी ज़्यादा सख्त कर दिया गया है। जहां पर अमरनाथ यात्रा की तमाम तैयारियां तो मुकम्मल हो चुकी हैं और पहला जत्था 28 जून को किया जाएगा रवाना और LG मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर इस जत्थे को रवाना किया है और अमरनाथ यात्रियों के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए टोकन की तकसीम भी शुरू हो गई है, जिसमें से 52 रोजा यात्रा का आगाज 29 जून को होने वाला है। यात्रियों की पहला गपा 29 जून को जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से वादी के लिए रवाना होगा। गुज़िश्ता साल 4.5 लाख से ज्यादा यात्री जो है दर्शन के लिए पहुंचे थे और इस साल भी कहा जा रहा है कि रिकॉर्ड तोड़ यात्रियों की आमद मुतवक्का है। जम्मू में रजिस्ट्रेशन के लिए यात्रियों की भीड़ लगी है। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का, तो इसमें कोटा अलाट होता है डेली बेसिस पे। अब आगे का मौसम और रास्ता कैसा है उस हिसाब से श्राइन बोर्ड की तरफ से ये कोटा अलाट होता है। तो आज का हमारा राम मंदिर का जो कोटा है 140 है, 70 बालटाल के रास्ते से और 70 पहलगाम के रास्ते से। तो हमारा काम अभी तक स्मूथली चल रहा है। देखिए 140 का ही कोटा है आज का। अभी इसमें क्या होता है, पहले फॉर्म भरती है एक टीम, क्योंकि साधु लोग ये ज्यादा खुद से फॉर्म नहीं भर सकते, इनके डॉक्यूमेंट्स देख के फॉर्म भर के फिर मेडिकल चेकअप होता है, उसके बाद इनको ID अलाट होता है। अमरनाथ यात्रा के लिए पहुंचे हैं, कहाँ से और हम अयोध्या से आए हुए हैं। इस समय हम लोगों के साथ में 10 लोग हैं महाराज जी, और रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है और भोलेनाथ की कृपा होगी तो कल हम बालटाल से होते हुए बाबा बरफानी का दर्शन करेंगे, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और ये चाहेंगे कि देश की सुख शांति के लिए बाबा बरफानी से प्रार्थना करेंगे, हमारा देश हमेशा सही रहे। और जो यहाँ घटनाएं घटती हैं, अभी कुछ दिनों के पहले माता वैष्णो देवी में जो घटनाएं घटी, दोबारा ऐसी घटना न हो, हम बाबा से यही प्रार्थना करते हैं। हर हर महादेव। नहीं, मैं लगभग 7 वर्षों से यही राम मंदिर से ही दर्शन करता हूँ। आज आपका रजिस्ट्रेशन हो गया? हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया है और भोलेनाथ ने चाहा तो कल हम लोग सुबह बालटाल के लिए निकलेंगे और बालटाल से होकर हम लोग दर्शन के लिए जाएंगे और फिर दर्शन करके भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और यहाँ पे आने की बहुत आसीन अनुकंपा से लोग यहाँ पे पहुँचते हैं अमरनाथ यात्रा में। इरादे सैकड़ों बनते हैं, बन के टूट जाते हैं। इधर श्रीनगर में भी अमरनाथ यात्रियों के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हुई है, जबकि यात्रा के लिए सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा सईद तजमुल श्रीनगर से मजीद तफसीलात दे रहे हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए अब की बार प्रशासन ने जो इंतजाम कर रखे हैं उसमें सबसे बड़ी बात है कि सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा पुख्ता किया जा रहा है, क्योंकि शिवखोरी रियासी के मकाम पर मिलिटेंटों की तरफ से लोकल यात्री पर अटैक के बाद सुरक्षा बलों को डायरेक्टर जनरल पुलिस की तरफ से लगातार हिदायत जारी किए गए हैं कि आपको
अब की बार इसमें कोई भी वक्त जाया नहीं करना होगा। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ का जो कॉन्टिजेंट होगा वो साथ में रहेगा। जब भगवती नगर जम्मू से सिक्योरिटी फोर्सेस की मौजूदगी में यह काफिला रवाना हो जाएगा तो उसी वक्त 2 पीएसओ जो हैं वो गाड़ी में लगा दिए जाएंगे आईआरपी या जम्मू कश्मीर आर्मड पुलिस के। आप एयरपोर्ट्स पे बोर्डिंग कार्ड बनाते हैं, उसके बाद आप थ्रू हो जाते हैं फ्लाइट के लिए, लेकिन अमरनाथ यात्रा के लिए वेरीफाइड आपका यहाँ पे होगा। जैसे मेरे साथ मेरे दोस्त हैं, ये अपना कार्ड जो है वो स्कैन करेंगे यहाँ पर। स्कैन करने के बाद इसकी डिटेल आ जाएगी सुनील काचू पिलग्रम, और इनका रजिस्ट्रेशन कार्ड नंबर, आधार नंबर, वालिद मोहतरम का नाम, फोन नंबर वगैरह, यात्रा रूट वगैरह जो है, जो भी इसका रूट होगा पंचतरनी की तरफ जाएगा। ये बताएगा इस सुविधा से कितना फायदा होगा? बहुत ही बढ़िया है ये पूरा, एक टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया इस सिस्टम के साथ, लोगों के साथ, जो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो मेरा पूरा डिटेल इससे आ रहा है, तो हम तो ये भी कह रहे हैं कि कितना ऑटोमेट हुआ है लास्ट ईयर से। मैं लास्ट ईयर भी आया था, आज ये एक नया एक इम्प्रूवमेंट है इस सिस्टम का, और यही चीज हम पूरा कम्युनिकेट करें अपने नेक्स्ट जो हमारे और भी लोग हैं, जो और भी आ रहे यात्री, हम सभी की ये एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये चीजें हम कम्युनिकेट करें ताकि हर एक को सुविधा हो, ताकि हर एक चीज आज मॉडिफाइड टेक्नोलॉजी वाइज यहाँ पे हुआ है। हम धन्यवाद करते हैं। आप भी आप अपना कार्ड लगाओ, अपना ये क्या नाम, किसके पास अपना कार्ड होगा, आप जरा से दोबारा दिखाते हैं। जैसे स्कैन करते हैं, देखिए आपकी डिटेल आ जाएगी इसमें, ये दोबारा इसका पिलग्रम का नाम आ जाएगा, उसकी डिटेल आ जाएगी, और ये जो कार्ड है इसके साथ इसका स्कैन होना बड़ा लाजमी, उसके बाद डिटेल आती है आपकी। ये पहली बार हुआ क्या? ये पहली बार ऐसा हुआ? नहीं सर, अभी लास्ट टाइम भी था, पर यहाँ पे मशीन जो इंस्टॉल है फर्स्ट टाइम हुई है, यहाँ पे फर्स्ट टाइम हुई है। सर ये सिक्योरिटी पर्पज के लिए भी अच्छा है, और बाकी वाले जो पिलीग्रिम है अपना कार्ड वेरीफाई कर सकते हैं यहाँ पे आके, हमारा ही कार्ड है या किसी और का तो नहीं है हमारे पास। दूसरा ये कि जो रजिस्ट्रेशन केवाईसी के लिए जो लोग आते थे उसमें क्या स्टेप वाइज? हाँ, ये एक रजिस्ट्रेशन के लिए वो अलग काउंटर लगा हुआ है, और केवाईसी के लिए जो केवाईसी करके आएंगे लड़के, वो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा आरएफआईडी का। तो आरएफआईडी जैसे हम इशू करेंगे ये वेरीफाई करेगा ये बंदा वही है कि कोई और तो नहीं है। जैसे ये होगा, ये जैसे यात्रा कार्ड है और इसमें नाम जो लिखा है श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से 897006, तो ये इसको हम जैसे ये वाला नहीं लगेगा इसमें, जैसे कार्ड है ये एक यूनिक नंबर है इसका, अगर ये मैं किसी को अलाउड नहीं करूंगा ये नॉट फाउंड दिखाओगे, आप जैसे चेक करेंगे ये चेक करके दिखाएंगे। जैसे अगर इसमें हम चेक करने की कोशिश करेंगे, जब तक ये अलर्ट नहीं होगा रिकॉर्ड नॉट फाउंड, यानी ये कार्ड जो है ये रिकॉर्ड में जो है नहीं है अभी तक। तो और भी हमारे साथ आप अपने बारे में बताइए। नमस्कार, मेरा नाम राहुल है और मैं फरीदाबाद से आया हूँ, और ये पहली बार मैं आया हूँ, और ये जो टेक्नोलॉजी दिखाई है अभी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी है। क्या तैयारियां हैं? अब की बार तैयारी पूरी, हम ट्रैकिंग करके थोड़ी अपनी प्रैक्टिस करके आए कि हमें थकना नहीं है, एक बारी में कोशिश करनी है कि खत्म करके जाना है, और बम बम बोले। ये देखिए हमारे साथ एक और दोस्त हैं, ही हैज कम ऑल द वे फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वैसे वहां तो वर्ल्ड कप चल रहा है, माहौल तो बहुत अच्छा था। जो इंडिया और पाकिस्तान का मैच था उसमें मैं भी शामिल था। न्यूयॉर्क में बहुत बढ़िया सही था। अमरनाथ यात्रा में पांथा चौक में आकर अपने जन्मभूमि में यहाँ आकर कैसा? ये तो जी जब जैसे कोई बच्चा अपनी माँ के पास आता है वैसे ही लग रहा है, और मुझे तो खुशी इस बात की है कि जिस तरह से ऑर्गेनाइज सब कुछ किया है यहाँ पे वो काबिल तारीफ है। जो टेक्नोलॉजी आप देख रहे हैं साथ में, इसका ईज ऑफ यूज इतना अच्छा है कि अब भारतवर्ष के हर कोने से लोग यहाँ आते हैं, उनके लिए हर सहूलियत इस जगह पे मौजूद है। और हम तो कश्मीरी हैं, हम तो कश्मीरी में बात करके बाकी लोगों से थोड़ी मदद भी मांग सकते हैं। रोजो हमेशा कश्री मियोन मतलब वन कि बाकी नॉन कश्मीरी तिमन ये वारिया खलूस सान खुल दिल सान सारी स्वागत करन। ये देखिएगा, ये बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपको इंतजाम दिखाते हैं। ये हमारे दोस्त यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से आए हैं। देखिए इंतजाम में आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि किस तरह से रजिस्ट्रेशन से पहले जो है अमरनाथ यात्रा के लिए जो लोग आए हुए हैं, ये कुछ वक्त के बाद रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, और रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के आसपास में ये ठहरने की जगह है जहाँ पर ये जो मेहमान आए हुए हैं अमरनाथ यात्रा के लिए, इनके ठहरने का, और कुछ देर बाद जो है वो हमारी रजिस्ट्रेशन जो है बाकायदा शुरू हो जाएगी। अपने बारे में बताएं, आप लुधियाना से कितने बजे? ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ 6:30 ਵਜੇ ਦੇ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਆਏ ਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਧਰੋਂ ਸਾਡਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕੰਮ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ 60 ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ।
और जम्मू कश्मीर शिया एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी आबिद अंसारी ने आज श्रीनगर कमरवारी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जम्मू कश्मीर इंतजामिया के साथ मुहर्रम सफ़र की किसी भी मीटिंग में शिरकत के इज्तनाब करने के अंजुमन के फैसले को दोहराया। उन्होंने कहा कि ये फैसला कई दहाइयों से मुताद सरकारी महकमों को बार बार की जाने वाली दरख्वास्तों में से एक है, जिसको मुसलसल नज़रअंदाज किए जाने के बाद लिया गया है। का जो एक तस्वुर है वो पूरे मुल्क में आहिस्ता आहिस्ता करके हर गैर कौम में भी मकबूल होता जा रहा है। खैर ये तो एक फिनोमेना है जो चल रहा है, लेकिन मैं अपने वादी गुलफोश कश्मीर की बात कर रहा हूँ, जम्मू कश्मीर लद्दाख की बात कर रहा हूँ। अगर हम देखेंगे पूरे हिंदुस्तान में हमारे शिया बरादरी की आबादी तकरीबन 2 से 3 करोड़ पर है, जिसमें से 15, 14 या समबड़ी से 16 लाख के करीब जम्मू कश्मीर में हमारी शिया बरादरी रहती है। गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट थी, चाहे वो उस वक्त इलेक्टेड गवर्नमेंट्स थी या और कोई गवर्नमेंट थी, चाहे वो गवर्नर रूल था या आजकल जैसे एलजी रूल है, हमने बार बार अपने मुतालबात उनके सामने रखे, लेकिन वो एक कान से सुनते थे, दूसरे कान से उसको बाहर कर देते थे। मजबूरन हमें इस साल तंग आमद बजंग आमद हमने ये फैसला लिया, हम किसी गवर्नमेंट फंक्शन में शमूलियत नहीं करेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे, जहां पर कोकरनाग से एक खबर सामने आ रही है। कोकरनाग के लारनू में कहा जा रहा है कि जंगली जानवरों की दहशत देखने को मिल रही है, और जिसमें से ये खबर भी सामने आ रही है कि वहां पर एक रीछ के 2 बच्चों समेत देखा गया है और इलाके में खौफ हरास का माहौल बना हुआ है। कोकरनाग की बात करेंगे तो वहां से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर लारनू कोकरनाग में एक रीछ अपने 2 बच्चों के समेत एक बाग में देखा गया, जिसके बाद लोगों में काफ़ी ज़्यादा खौफ हरास फैल गया और लोगों ने अपील की कि जल्द से जल्द महकमे को वहां पर पहुंचना चाहिए और उसे ट्रैंकुलाइजर करने के हवाले से भी फौरी तौर पर इक़दामात उठाने चाहिए। मुकामी लोगों ने इंतज़ामिया के साथ साथ महकमे को जो है अपील की है, और जहां पर कहा जा रहा है कि एक रीछ अपने 2 बच्चों के समेत वहां पर देखा गया है, और जिसके बाद इलाके में लोग काफ़ी खौफज़दा है। इसी पर हम जानकारी लेंगे, हमारे साथ पीर मुजफ्फर ज्वाइन कर चुके हैं। मुजफ्फर, बताएगा क्या कुछ कहा जा रहा है कि अभी वहां पर महकमा वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट पहुंचा है, क्या कुछ जानकारी है अभी? बिल्कुल अतिया, मैं आपको बता दूं, जो ये खबर सुबह से गश्त कर रही है कि कहीं न कहीं पूरे इलाकों में इस वक्त खौफ तारी हो चुका है। ये है लारनू कोकरनाग, जहाँ पर एक बस्ती है द्रावई, जहाँ पे ये ज़ियार शरीफ के करीब सुबह सुबह मुकामी लोगों ने इसको पाया है, और यही कहा जा रहा है कि ये फीमेल है, यानी कि जो ये रीछ है इसके 2 बच्चे हैं, जिसके बाइस वहाँ पे लोगों का बाहर निकलना काफ़ी मुश्किल सा बन गया है। अगरचे इस ज़मीन में लोगों ने अभी तक महकमे वाइल्ड लाइफ के एहलकार भी वहाँ पे पाए, लेकिन वो भी बेबस हो गए हैं, क्योंकि वो भी आगे जाने से कतराते हैं। क्यों न कहीं जो रीछ है, जो ये फीमेल रीछ है, उसको कहीं न कहीं ये डर लग रहा है कि शायद मेरे बच्चों पे हमला होगा। अब जो पूरी बस्ती है वहाँ पे काफ़ी खौफ तारी हो चुका है, और उनकी ये अपील है, एक तो ज़िला इंतज़ामिया से, और दूसरा ये कि महकमे वाइल्ड लाइफ को चाहिए कि वो पूरी तौर ऐसे इकदाम उठाए ताकि जो यहाँ पे लोगों में इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, इन हालातों को बाहर निकालने के लिए उनको कहीं न कहीं कुछ इकदाम उठाने की जरूरत है। मैं बता दूं अतिया, अच्छा बताइएगा फिर मुजफ्फर, जहाँ पर लारनू इलाके की बात करें तो क्या वहाँ पर पहले भी इस तरीके की सूरत हाल देखने को मिली है, जहाँ पर जंगली जानवरों की दहशत अक्सर देखने को मिलती है और गाँव वालों पे हमला किया जाता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता दूं अतिया, जब भी ऐसे वाक़ात होते हैं, खासकर अगर हम जनूबी कश्मीर के उन इलाकों की बात करें जहाँ पे ऐसे वाक़ात हमें चंद दिन से पेश आए हैं, जिसमें अगर हम हापतनाड़ की बात करें, इसी तरह जो कोकरनाग का ये लारनू इलाका है, या और भी कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे
कुछ नुकसानात भी किया है उन्होंने, खासकर जो जंगली जानवर है उन्होंने लोगों पे हमला भी किया है। लेकिन अब जो ये मामला पेश आया है, अब लोग यही चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द ये चाहते हैं कि यहाँ पे इसको या तो ट्रैंकुलाइज किया जाए या कोई ऐसा इकदाम उठाया जाए ताकि जिससे जो बस्ती के लोगों में इसको खौफ तारी हो चुका है हमें राहत मिल सके। अब देखना यह है कि जो अभी मेरी बात हुई है जस्ट नाउ, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इससे पहले मेरी बात होने के लिए वहां पे कुछ लोगों से हुए, उन्होंने कहा कि अभी तक महकमे वाइल्ड लाइफ के एहलकार इस इंतजार में है कि हमें कब मौका मिले हम इसको ट्रैंकुलाइज करें। लेकिन मुझे लग रहा है ये काफी कठिन बड़ा मामला, क्योंकि इस हालत में कि उसके 2 बच्चे साथ हैं और उसको ट्रैंकुलाइज करना इट इज टोटली इम्पॉसिबल। अब फिर भी अब डिपार्टमेंट का काम है वो किस तरह इसको वहां पे उठाने या उसे भगाने में वहां कामयाब होगी ताकि लोग राहत की सांस ले। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जी देतिया जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया पीर मुजफ्फर जानकारी देने के लिए। जहाँ पर पीर मुजफ्फर आपको जानकारी दे देते कि अनंतनाग के लारनू कोकरनाग में जो रीछ के 2 बच्चे हैं वो देखे गए और जिसके बाद इलाके में खौफ व हरास फैल गया है। अपनी पार्टी की तरफ से आज टंगमर में महकमा पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के खिलाफ एक एहतजाज किया गया, जिसकी सदारत डीडीसी टंगमर एडवोकेट इशफाक अहमद मीर और डीडीसी कुंजर नज़ीर अहमद शेख ने की। इस दौरान जहां पर मुजाहिरीन ने मुतलका महकमे पर बिजली फीस में इजाफे का इल्ज़ाम लगाया और साथ ही साथ मुतलका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीडीडी को एक मेमोरेंडम भी पेश किया। इसके बाद मुतलका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने इस मामले को लेकर मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस मेमोरेंडम पर नज़रसानी की जाएगी और महकमे की तरफ से मुमकिन फैसला भी लिया जाएगा। पावर महकमे के खिलाफ हमने प्रोटेस्ट किया, हमने गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट किया है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के अंदर आता है। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है वो आवाम दुश्मन है। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है वो गरीब लोगों के खिलाफ है। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है वो हमें नामंजूर है। गवर्नमेंट ने रिसेंटली हाइक की है पावर बिल्स को 150 से पहुंचा के 1040 ये पकड़ रहे एक आम इंसान को, जबकि 1040 उसको मजदूरी करके भी नहीं मिलते आज के डेट में। हमने उसी सिलसिले में उसी ज़िम्मन में प्रोटेस्ट किया है। ये एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन तो चलिए नाज़रीन, उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।